हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स बाय शुभम पुरोहित चैनल पर। ठीक है, हम सुपर 30 सीरीज चला रहे हैं। सुपर 30 सीरीज का हमारा आज का लेक्चर होने वाला है कौन से वाले चैप्टर का? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक अगर बाकी के लेक्चर नहीं डाले तो 4 लेक्चर डाल चुका हूँ। ठीक है ना, जाओ अच्छी तरीके से देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके बेटा। ठीक है ना, 4 लेक्चर पूरे अपलोड हो चुके हैं और इतने तुम जल्दी से क्या करो, प्रेजेंट लगा दो, क्योंकि प्रेजेंट हमारे यहाँ कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है ना, डे 5 वाला लेक्चर यानी पार्टनरशिप बस आखिरी है, खत्म होने वाली है। ठीक है, तो बस ये आखिरी चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का। हमारे साथ स्टार्ट बहुत सारे लोगों ने करा था, धीरे 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 कमेंट कम हो रहे, मतलब एक देख लो, मतलब कंपटीशन यही खत्म हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू ले लेते हो तो बहुत बच्चे कम है जो कंटिन्यू ले रहे हैं, बाकी तो गायब हो रहे हैं। मतलब 4th लेक्चर में गायब हो गया, कोई 3rd लेक्चर में गायब हो गया, तो बाकी सब आपकी इच्छा। बाकी जो कंटिन्यू बना है भाई डाल दो अपनी प्रेजेंट। ठीक है, बाकी चलते अपने लेक्चर की ओर। हाँ तो बेटा, इस चैप्टर में अपन जो एमपी बोर्ड पूछता है, एक्चुअली 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही है रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे 2 से 3 साल से ना अकाउंट पूछा नहीं जा रहा है, बट अपन कर लेते हैं। अगर पूछ ले तो सुपर 30 में मतलब जीरो से हीरो हर चीज बकायदा करवाई जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब पहले चैप्टर का नाम समझो, दिस सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, पहले एडमिशन में गब्बर आया था, फिर रिटायरमेंट में गब्बर गया था। अब दिस सॉल्यूशन में क्या, फॉर्म ही बंद हो जाएगी भैया, फर्म ही बंद हो जाएगी। अब फर्म बंद होने के कारण क्या हो सकते हैं, या तो कंटिन्यू लॉस हो रहा हो, या पार्टनर क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, लड़ाई झगड़े जो हुए हो, तो ये सब चीजें के कारण फर्म बंद हो सकती है, और भी अदर कारण होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है ना, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? जब फर्म बंद होती है। 1 नंबर का ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फर्म बंद होती है जब कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ एक अकाउंट की कुछ चीजें दे रखी है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले मैं इसको स्टेप में बांट दिया मैंने, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग स्टेप में मैंने इस अकाउंट को बांट दिया। अब आपको पता है, आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो आपके पास एक बैलेंस शीट रहेगी। ठीक है ना, उस बैलेंस शीट में से ही आपको अपोजिट करना है। जिधर की साइड असेट्स थी उधर अपन इधर की साइड असेट्स थी, तो अपन उठा के इधर की साइड डाल देंगे, डेबिट वाली जगह पे डाल देंगे बेटा। और जो आपकी लाइबिलिटी थी इधर, इधर की साइड क्रेडिट वाली साइड पे डाल देंगे। बस इतना सा करना रहेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखना है? ऑल द असेट्स। ठीक है ना, ऑल द असेट्स में बस कैश और बैंक को छोड़ना है, बाकी छाप देना है। मतलब कैसे छाप देना है? जो आपकी बैलेंस शीट है ना ऊपर, उसमें से देख के आपको लैंड बिल्डिंग दे रखा होगा, फर्नीचर दे रखा होगा, डेटर्स दे रखा होगा, ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट में देखेंगे और ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में। सेकंड स्टेप में ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बाहरी लाइबिलिटी है, अंदर की लाइबिलिटी नहीं, बाहर की लाइबिलिटी। जैसे बिल से किसी को पे करने रहेंगे तो इधर से उठा के डाल देंगे। कि यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे होंगे बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर्स को डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डाल देंगे। लोन दे रखा होगा तो लोन को डाल देंगे, बाकी एक्सेट्रा जो भी चीज दे रखी होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप नंबर 3। अब क्या होता है ना, असेट्स वाली साइड पे ये रहती है, तो यहाँ पे लिखना है बाय बैंक या बाय कैश कर अकाउंट के। फिर उसके बाद क्या, जो भी असेट्स सोल्ड कर रहा है, अब असेट्स क्या सोल्ड कर रहा है कि भैया कोई सा ए बी सी 3 पार्टनर थे, यानी जे वीरू गब्बर 3 पार्टनर थे। गब्बर ने कहा कि मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा पूरा, मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा पूरा फर्म का जो भी। तो असेट्स सोल्ड हो गया मतलब, या आपने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, वो मतलब जो भी चीज आप बेच रहे हो वो इधर की साइड लिखाई जाएगी। ठीक है ना, फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट्स टेकन, है ना। कोई सा पार्टनर अगर असेट्स को लेके जा रहा है, कोई सा पार्टनर असेट्स को ले रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, तो भी वो इधर की साइड लिखाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 आखिरी, टू बैंक करके, एक तो जो भी आपकी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है वो इधर की साइड लिखा जाएगी, जितने भी आपके खर्चे एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपके डेबिट साइड लिखा जाएंगे। फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके वापस लिखा जाएगा लाइबिलिटी पे। अब जिस पार्टनर को, एबीसी 3 पार्टनर थे, सी को अगर कोई सा लोन चुकाना होगा, अब ए ने चुका दिया पर सी के हिस्से का लोन नहीं चुका है, तो लाइबिलिटी अपन यहाँ पर शो करेंगे। फिर आखिरी में जो नेट प्रॉफिट होगा वो इधर, और अगर नेट लॉस होता है बाय नेट लॉस, यानी या तो रियलाइजेशन लॉस है, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी कर सकते हो ना, जो होता है वो इधर की साइड। ठीक है ना, फॉर्मेट को अच्छे से समझ ले, फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, पूरा इतना सा फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ठीक है, डन। क्वेश्चन करें तो ठीक है कॉमर्स गैंग, अपन डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट अपन समझते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सुप्रिया और मोनिका 2 पार्टनर है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस दे रखा है यहाँ के पूरा आपका, और एक बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। अब उस एडजस्टमेंट को अपने को पढ़ के और बैलेंस शीट में कंपेयर करना है।
पहले करा था वैसा का वैसे ही, अभी फॉर्मेट समझ ही लिया तूने, चल ठीक है करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही सोल्व कर दिया उसको, बिकॉज टाइम मैनेज हो जाए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खिंचा इस कारण से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आता है ऑल असेट्स। आपकी जो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में असेट्स वाली साइड रहती है वो अपन इधर की साइड लिख देते हैं सारी असेट्स को उठाकर। ठीक है ना, असेट्स में अपन कौन कौन सी, अभी फॉर्मेट पढ़ा तुमने, कौन कौन सी चीज छोड़ेंगे, कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे असेट्स में। तो यहाँ पर स्टॉक दे रखा भैया, हाँ स्टॉक लिख देना बेटा 7500 का। फिर भैया इसमें दे रखा है आपको सेंड्री डेटर्स, पर प्रोविजन भी दे रखा है, तो प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, तो अपन प्रोविजन उधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड्री डेटर्स कितने लिख दिया अपन ने, 21500 के। उसके बाद भैया फिक्स्ड असेट्स दे रखा है, कितने का दे रखा है बेटा, फिक्स्ड असेट 36500 का। ये स्टेप नंबर 1 खत्म। ऐसे फॉर्मेट में अपन ने समझा था। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, स्टेप नंबर 2 पे समझना, बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी करके एक हेड बना देना। फिर हेड के अंदर क्या लिखना है तुम्हें, प्रोविजन। प्रोविजन देखो कितने का दे रखा, 500 का, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स लिख दिया अपन ने 500 का। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे बेटा, लाइबिलिटी देखो क्रेडिटर्स किधर दे रखे तुम्हारे, तो क्रेडिटर्स दे रखे भैया 48,000 की। अब तुम कंफ्यूज होंगे कैपिटल और रिजर्व फंड क्या लिखेंगे, तो कैपिटल और रिजर्व फंड का लिखते हैं अपन कैपिटल्स अकाउंट में। हमेशा आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखा था पार्टनर्स का, और रिजर्व फंड रियलाइजेशन में लिखा था। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर भी कौन सा होता है, तो नॉमिनल होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। अब इधर भी क्या करेंगे ना अपन, अब नीचे एडजस्टमेंट वाली, ये तो अपने को 2 को भी छापना था, इधर से ये छापा, इधर से ये छापा, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में थी। अब आपको एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट बिल्कुल ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, पहली एडजस्टमेंट, डेटर्स वेयर रियलाइज्ड 5% डिस्काउंट, डेटर्स को 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डेटर्स कितने के हैं, 21,500 के। तो 21,500 का जब 5% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1075। 21,500 में से 1075 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 20,425। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे कितना बचेगा आपका, 20,425। तो यहाँ किया आप डेटर्स में 20,425 लिख देंगे, क्योंकि जो नीचे की एडजस्टमेंट जो असेट्स है, नीचे की एडजस्टमेंट में जो असेट्स दे रखी है वो अपन स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है वो, स्टॉक रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब बिक रहे हैं, कितने के बिक रहे हैं भैया, 7,000 के, तो 7,000 के कर दिया अपन ने। फिर फिक्स्ड असेट्स रियलाइज, फिक्स्ड असेट कितने की बिक्री है बेटा, 42,000 की, तो 42,000 लिख दिया। सबका टोटल करोगे तो 69,425 यहाँ पर आ जाएगा अपना, है ना। फिर आगे बढ़ोगे जब आप, तो बाय लॉस, सॉरी यहाँ पर लॉस अभी अपन निकालेंगे, पहले इधर देख लो आप, स्टेप नंबर 4 और देख लो पहले। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट करके एक हेड बनेगा। अब इधर सारी असेट्स लिख दी थी अपन ने जो कि आपकी एडजस्टमेंट की थी, फिर इधर क्या लिखेंगे अपन, जो आपकी लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट में होगी। तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपके, क्रेडिटर 48,000 की, तो ऐसे कैसे 48,000 के क्रेडिटर्स लिख देंगे। क्यों लिखा है क्रेडिटर्स, देखो यहाँ एक नीचे 5th वाली लाइन लिखा रही है, क्रेडिटर्स वेयर पेड फुली अमाउंट। अगर ये लाइन लिखा के आती है तो क्रेडिटर्स अपन पूरे के पूरे ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और हमेशा डिसोल्यूशन में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जाता ही जाता है। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या देखला है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितने के हो रहे हैं, 7,500 के, अपन ने अभी देखा था। तुम फॉर्मेट देखते चलो, चलते रहो। ठीक है ना, फॉर्मेट का पहले स्क्रीनशॉट लेना और पहले लिख लेना। अब जब तुम इधर का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,21,000 आएगा। ठीक है, और जब इधर का टोटल करा तुमने तो कितना आया तुम्हारा, 1,17,950 रुपए। जब इसमें से माइनस करोगे तो कितने का लॉस मिल रहा है तुम्हें, 3,050 का लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है भैया 3,050 का, कैसे पता चलेगा, क्योंकि डेबिट वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट वाली साइड छोटी है, इस कारण अपना लॉस हो रहा है। अब इसको 3:1 में जब बांटोगे आप, तो एक तो पार्टनर थी आपकी सुप्रिया और एक और क्या पार्टनर है आपकी मोनिका। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में जब आप बांटोगे तो आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आप बांट देना 3:1 में, किसको, आपका 3,050 को, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस अपन क्वेश्चन समझते हैं हम। कालू और पप्पू दो पार्टनर है, ठीक है ना, और पार्टनरशिप फर्म में एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है ना, अब बैलेंस शीट में क्या, जो असेट्स वाली साइड है, डेटर्स और सेंड्री डेटर्स, उसको किधर उठा के डाल देंगे अपन, ये डेबिट वाली साइड में डाल देंगे बेटा। किधर डाल देंगे बेटा, डेबिट वाली साइड में। तो देखो सेंड्री असेट्स कितने के दे रखे हैं, 20,000 के, तो अपन ने टू ऑल असेट्स करके एक हेड बनाएंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट में, और डेटर्स में 20,000 डाल देंगे। फिर क्या कह रहा है, जो सेंड्री असेट्स है वो कितने के हैं, 70,000, तो यहाँ पर अपन सेंड्री असेट्स का हेड बनाएंगे और 70,000 ऐसे कैसे डाल देंगे, बहुत आसान तरीके से। मतलब जो असेट्स वाली साइड है वो अपन ने इधर की साइड लग दी, डेबिट वाली साइड। स्टेप नंबर फर्स्ट ये हो गई अपनी। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करा अपन ने, जो अपनी लाइबिलिटी साइड थी, लाइबिलिटी साइड क्या थी आपकी, क्रेडिटर्स थे, तो उन क्रेडिटर्स को अपन ने यहाँ लिख दिया, बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी देखिए एक हेड बनाया और क्रेडिटर्स को अपन ने यहाँ लिख दिया। देखो क्रेडिटर्स कितने के थे, 45,000 के, 45,000 के अपन ने यहाँ लिख दिया। स्टेप नंबर 3, अब इतना काम हो गया भैया, ये लोन और ये क्यों नहीं लिखा अपन ने कैपिटल्स, तो बेटा लोन और जो कैपिटल्स है
वो इसमें नहीं लिखाते हैं। फॉर्मेट देख लेना, सबसे पहले फॉर्मेट ही समझाया मैंने, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, दे डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द डेट फ्रॉम द डेटर्स रियलाइज्ड। डेटर्स रियलाइज्ड मतलब डेटर्स कितने दे रहा है वो, तो डेटर्स आपकी असेट्स है, तो स्टेप नंबर 3 कहता है या तो बाय बैंक अकाउंट करके या बाय कैश अकाउंट करके हेड बनाना है आपको। ये कौन सी वाली चीज रहती है, असेट्स वाली चीज। असेट्स जितनी भी आप सोल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सोल्ड ही कर रहे हो रियलाइज यानी, तो डेटर्स कितने की बेच रहे हो आप, 15,000 की, और असेट्स कितने की बेच रहे हो आप, 60,000 की। 15,000 और 60,000 को प्लस करके आप लिख दोगे 75,000। ये देखो नीचे यहाँ पर दो एडजस्टमेंट दे रखी है ना, ये दो एडजस्टमेंट इधर की साइड जाएगी, क्योंकि ये असेट्स है, असेट्स इधर की साइड आएगी, किधर की साइड, क्रेडिट वाली साइड बेटा। अभी बात समझ में। अब इधर आ जाओ लाइबिलिटी वाली साइड। लाइबिलिटी वाली साइड में क्या चीज आएगी बेटा, यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या, नीचे नहीं दे रखा है भैया यार, तो कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो सिंपल सा यहाँ क्या करेंगे अपन, टू कैश और टू बैंक करके क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स को लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा डेबिट वाली साइड जरूर लिखते हैं। जब एक बार उधर लिख देंगे, क्योंकि वो अपनी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अपन उधर की साइड लिख देंगे बैलेंस शीट में जो दे रखी थी, फिर उसके बाद लास्ट में अपन टू कैश करके क्रेडिटर्स को इधर भी शो कर देंगे। फिर आपका जब इधर इन सबका टोटल करोगे कितना आएगा, 1,35,000। 1,35,000 में से जब आप कितना माइनस करोगे, 45,000 और ये 75,000, तो बचेगा आपको 15,000। 15,000 को जब आप 3:1 में बटोगे तो कितना बचेगा, 11,250 और 3,750। ठीक है, आया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सरल है, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा और अच्छे से सपोर्ट दिखाइए, जिसमें मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। ठीक है, आज के लेक्चर इतना ही था, ज्यादा बड़ा वीडियो खींचा नहीं मैंने, वन शॉट छोटा सा रखा है, क्योंकि ये ज्यादा नंबर का आता नहीं है, अधिकतर एमपी बोर्ड पूछता भी नहीं इससे क्वेश्चन, बट मैंने आज इसको कवर करवा दिया है। ठीक है ना, वैसे एक बार देख लेना, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी थ्योरी इसके अच्छे से करके जाना। मैं थ्योरी की आपको आईएमपी वीडियो दे दूंगा। पार्टनरशिप आज अपनी खत्म होती है, अब जब आएगा लेक्चर तो आएगा काय का बेटा आपका इशू ऑफ शेयर, यानी कंपनी वाली अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय श्री महाकाल।